Once again, ji, Assalamu alaikum. Welcome to Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panther Tire, powered by Sparks smartphones, shine with Sparks, and of course, brought to you by Zameen.com. Har pata hame pata hai. I am with the legends here, ladies and gentlemen, none other than Salim Malik Sahab, and of course, Abdul Rauf Sahab. Kya halat ji? सब खैरियत सर। आज आपने मेरा मॉर्निंग शो नहीं देखा, आपको देखना चाहिए था आपको आज। नहीं, मुझे उन्होंने कहा था कि आप मंडे से करेंगे। नहीं, मैं मंडे से नहीं, मैंने आज से किया है और आज मोहब्बत के बारे में था शो। आई एम वेरी सॉरी, मैं मोहब्बत मिस कर गया। आई नो, आप बाकी मिस कर गए। उनका भी फ़ोन आया था आज, कहले मलिक साहब को आपने बताया नहीं, मैं उन्हें अभी याद करती हूँ। लेकिन आज आपको देख के बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह, पुराने एकदम बैक दोबारा फ्रेश। बैक और मुझे लग रहा है कि दो चार काम जो मैं पहले नहीं करता था ना, वो मुझे और वो काम करने पड़ेंगे। मसलन बहुत सारे काम हैं मलिक साहब, अब हर बात टीवी पे करने की नहीं होती। तो आपने कर तो दी अभी। अच्छा अच्छा, ले आइए चाय, वैसी ले आइए, वैसी ले आइए, और ये खुदा का वास्ता वैसी ले आइए। मुझे दे दे, मैं ले लूँगा, आप मत आइएगा, मैं आ जाऊँगा। आप ये बताइए कितना कितना इंपॉर्टेंट है आज का गेम। आपसे शुरू करते हैं, मलिक साहब को पहले मैं चाय पिला दूँ। आज का गेम मेरा ख्याल है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चांसेस अफगानिस्तान के, वो तो अब देखेंगे 438 रन, 438 रन से डिफीट करना साउथ अफ्रीका को अफगानिस्तान के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत ही मुश्किल होगा। अगर उन्होंने जो ये कहा है कि वो पहले बैटिंग करना चाहते हैं, तो उसकी वजह भी ये, वो चाहते हैं कि जी हम ले लें पहले बैटिंग, हो सकता है हम 600 का स्कोर लगा दें। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टडी वो क्रिकेट खेलेंगे प्रॉपरली, और वो किसी ना किसी सूरत ये मैच अच्छे नोट पे वर्ल्ड कप को फिनिश करना चाहेंगे, मैच जीत कर। मगर जो उन्होंने बैटिंग, बट आपको लगता है कि उनके जहन में ये नहीं है कि वो सेमीफाइनल में जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक रियलिस्टिकली उनके लिए नामुमकिन चीज़ है 438 रन से साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हराना। मेरा ख्याल है कि इम्पॉसिबल। और दूसरी जो चीज़ है, बैटिंग उन्होंने क्यों उनको दी है सेकंड, वो इसलिए कि साउथ अफ्रीका का जो ट्रैक रिकॉर्ड इस वर्ल्ड कप में है, वो सेकंड बैटिंग में बहुत ज़्यादा चेज करना मुश्किल हो रहा है। वो जो कमेंटेटर थे हर्षद, तो वो भी छेड़ रहे थे उसको। वो उनको पूछ रहे थे बार बार कि आपने मीटिंग में क्या बातें की हैं, तो वो मेरा ख्याल है मैं ग्रेट लीडर, मैं इंस्पायरेशन है सारी साउथ अफ्रीकन कॉम के लिए और टीम के लिए। तो मेरा ख्याल है कि अच्छी स्पीच डिलीवर की। लेकिन बंदा ना अक्सर भूमा को देख के ना, मतलब मैं तो इंस्पायर होता हूँ। I think बच्चे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, बहुत ज़्यादा। I love him, I love the guy. Sir, you? आपने, रऊफ ने सारा कवर तो कर दिया है कि 400 वो चेज़ तो हो नहीं सकता। मगर मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान ने ऑब्वियसली उनके माइंड में है कि सेकंड बैटिंग में इनसे खेला नहीं जा रहा। हाँ, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ। तो मेरा ख्याल वो फुर्दा भी था, छोटू को आज चाह रहा था कि पहले ही बारी आए। हाँ। मगर मेरा ख्याल है इनके लिए बेहतर है कि इस टूर्नामेंट में, चूँकि इन पे वो एक लेबल लग रहा है कि सेकंड इनिंग में ये अच्छा नहीं खेलते, तो मेरा ख्याल इनको को हारने जीतने से कोई फर्क। क्या ऐसा हो सकता है कि आज उनका ये कमबैक हो, आज पता चलेगी सेकंड इनिंग में ये लोग मार दे? नहीं, ये हो सकता है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि उनके लिए बेहतर हुआ है ये कि टॉस वो नहीं जीते, और सेकंड इनिंग में फिर अगर कोई उनको अच्छा स्कोर नहीं करते तो उनके लिए ये बेहतर है, ये बेहतर बजाय कि वो बारी लेते और फिर किसी ऐसे मैच। साउथ अफ्रीका में काफ़ी खेले ना? जी। तो कौन सा शहर आपको सबसे अच्छा लगता है? देखिए, रेशो के लिहाज से अगर जाएं तो वो सारा ही शहर, मुल्क बहुत अच्छा है, मगर केप टाउन बेहतर है। वहाँ वो एक, आपको पता है, वो दो समंदर भी आपस में मिलते हैं। बिल्कुल। वो भी हमने देखा हुआ है, वो बहुत ही बंदे की कैसी ख्वाहिशें होती है ना, जाके सबसे पहले बंदा यही चीज़ें देखता, बट ये अल्लाह ताला की कुदरत है, कमाल है, ब्यूटीफुल, कमाल है। वो आपने वैसे तो देखा होता है वीडियो में। हाँ। मगर जब आप गए थे देखने के लिए? हम गए थे, ये उनकी कोई है पहाड़ी टाइप, ऊपर जाके लेके जाते हैं, किला टाइप है, तो वहाँ से आपको दोनों नज़र आते हैं मिलते हुए। अकेले थे आप या टीम के साथ थे? वैसे तो कोशिश मेरी थी कि आप भी ये है साहिर भाई कि वहाँ समझ गए थे पहले ही ना। आपको कौन सी बाउंसर आ रही है मुझे पहले पता है। वहाँ साथ वो जगह ऐसी है ना कि वहाँ पे अकेले जाना थोड़ा। वाह, सुभान अल्लाह। ये देखें, ये दिल से निकली है। जब आप ऑफिशियल जाते हैं तो फिर टीम के साथ ही जाना पड़ता है आपको। जी बिल्कुल। नहीं, वो नॉन ऑफिशियल की तो हम, आपके ट्रिप्स की कोई बात नहीं हो रही। नहीं, नॉन ऑफिशियल ट्रिप्स की तो ऐसे हो जाता है ना कि बंदे का अकेले भी जाने। देखिए भाभी, ऐसे में मसला ये है कि सलीम भाई हमारे साथ बहुत टाइम गुजारते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें वो हमें बताते हैं जो उन्हें नहीं बतानी चाहिए। लेकिन
अच्छा, सो कमिंग बैक टू अ सीरियस, मरवाएंगे मुझे नहीं आप। नहीं बस, और दे नो आपको उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, जब उन्होंने माफ कर दिया तो हम क्या हैं? अच्छा, आई एम रियली सॉरी। ये नक्सी छूटने का मैं वाकया फिर सुना दूंगा। सुना दे, मैं तो कह रहा हूँ लोगों को पता चलना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए, बिल्कुल सुना दे। आप में ना बच्चों वाली शरारतें नहीं जाती ना, छोटी छोटी सी। ये शरारतें आप कर रहे? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा जी सर, तो कमिंग बैक टू व्हाट सलीम भाई वाज सेइंग कि उन्होंने उनको रीड कर लिया, उनको पता चल गया है। आपको लगता है कि इसके मैच की कोई आउटकम डिफरेंट हो सकती है क्या? साउथ अफ्रीका आज सिर्फ मैच खेलने आया है क्योंकि वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, या वो भी जीतने आया है? नहीं, डेफिनेट जीतने की कोशिश करेंगे, मगर जिस तरह सलीम भाई ने एक बात की है वो उनके लिए एक बड़ी गुड लक है कि सेकंड बैटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे इनके सेमीफाइनल और सेमीफाइनल जीतते हैं तो फाइनल आएगा। दो बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे अगर यहाँ पे इनकी प्रिपरेशन हो जाती है, क्योंकि जो अफगानिस्तान का बॉलिंग अटैक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बड़ा मैनेज बॉलिंग अटैक है। तो अगर उसके खिलाफ ये चेज़ करते हैं तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें इन्होंने अभी तक अच्छा चेज़ नहीं किया। तो उसके बाद अगर इनका बड़े मैच में अगर इनकी सेकंड बैटिंग आ जाती है तो फिर उसमें इनको ट्रबल होगी। अगर इसमें थोड़ा सा ये सीख जाते हैं और बेहतर परफॉर्म करते हैं तो उसमें थोड़ा सा इनका तो आज आप क्या देखते हैं, कितना स्कोर कर सकती है अफगानिस्तान अगेंस्ट साउथ अफ्रीका? देखें, सुबह के टाइम डिपेंड करता है कि पिच कैसा बिहेव करती है। मेरा ख्याल वो मैक्सिमम करने की कोशिश करेगी। अगर वो 250-300 कर जाती है तो न्यूजीलैंड इसके लिए, साउथ अफ्रीका के लिए वो मुश्किल डाल सकती है। 300 मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनकी बॉलिंग देखें ना, सबसे बेहतर स्पिन अटैक उसी का है। हाँ, अगर रात को ड्यू फैक्टर आता है तो मे बी कि उनको ग्रिप करने में प्रॉब्लम हो, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, वो शाम को ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कितनी ड्यू फैक्टर है। मगर मेरा ख्याल है कि ये इनको देखें, जो मैच होते हैं ना, ये जो इवन वर्ल्ड कप का मैच छोड़ दें आप, किसी टीम के साथ जब इंटरनेशनल मैच होता है तो वो उसकी कोशिश होती है, अनलेस कि श्रीलंका जैसी टीम ना हो जो जिसने कल जो हरकत की है बिल्कुल ही ढंगा किस्म की बैटिंग। एक और चीज़ है, बांग्लादेश की कोर्ट्स ने आई थिंक कोई एप्लीकेशन दाखिल की है वकार यूनुस के खिलाफ। वाई, क्यों? बांग्लादेश के वो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उन्होंने ऑर्डर किया जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उनको कि वो उस पर जो आईसीसी में केस पुटअप करें अगेंस्ट वकार यूनुस, क्योंकि उन्होंने कोई क्रिटिसाइज़ किया था जो शकीबुल हसन का डिसीजन था जिसमें मैथ्यूज़ को उन्होंने टाइम आउट लिया था। तो वकार ने बिल्कुल सही क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज पूरी दुनिया कर रही है, मगर बात यह कि उस पर हर बंदे ने उनको बड़ा सख्त बुरा भला कहा जो शकीबुल हसन है कि इस तरह। और वकार ने कोई ऐसी बात नहीं की, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, वकार ने सिर्फ इतना कहा है कि ये अननेचुरल है, अनहेल्दी है और ये मैच की स्पिरिट के खिलाफ है, गेम की स्पिरिट के खिलाफ है। देखिए, इस तरह की काफी बातें काफी लोग करते हैं जो इवन जो 10th। तो why have they picked on वकार? मेरा ख्याल है कि स्पेसिफिकली मेरा थोड़ा सा उनके अंदर कोई ग्रज है अगेंस्ट हमारे जो कमेंटेटर जो हमारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके खिलाफ। तो मेरा ख्याल है कि शायद कोई बायस्ड ओपिनियन है जो जिसकी वजह से वो हमारे खिलाफ, क्योंकि बाकी दुनिया के कंट्रीज नहीं। रऊफ, मेरा ख्याल है कि ये जो अब जब आप कमेंट्री कर रहे होते हैं ना तो उसमें ये थोड़ा सा होता है कि आप क्रिटिसाइज, लेकिन इस तरह नहीं भाई, एक और चीज करते हैं लोग, करते हैं, मगर लेकिन दैट्स द, देखिए बात है सलीम भाई, अगर यहाँ बैठ के आपने वो कहना है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सुनना चाहता है, या वो कहना है जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड सुनना चाहता है, या वो कहना है जो आईसीसी सुनना चाहती है, तो फिर आपको यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। सोशल मीडिया या टीवी पे तो आप अपने चैनल पे कुछ भी बात कर सकते हैं, जो आपका ओपिनियन है आप दे सकते हैं, मगर जब वो आईसीसी का मेरे ख्याल कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो इसमें आप अक्सर देखिएगा कि बड़ा बुरा बॉल भी होता है तो वो उसको अच्छा बता रहे होते हैं कि उनका कोई ऐसा है। इसमें बात ठीक है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा एक, अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है तो फिर इट्स सरप्राइजिंग टू मी। लेकिन क्योंकि इसमें इससे भी सख्त रिमार्क्स दिया गया। एक मुझे याद है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था खेलने के लिए, तो आयन चैपल कमेंट्री कर रहे थे मे भी, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की ये टीम डिजर्विंग ही नहीं करती कि वो इसका टूर करे ऑस्ट्रेलिया का। रवि शास्त्री ने, देखिए, सख्त रिमार्क्स आते रहते हैं। देखिए, रवि शास्त्री ने नहीं कहा कि देयर नो वकार, वसीम और वकार, ये रवि शास्त्री ने कहा है हमारे फास्ट बॉलर्स के बारे में। देखिए, ये दुनिया में ओपिनियंस हैं, आपको फेस करने पड़ते हैं। कल को शाहीन शाह इस बात को वो बना के कि नहीं जी मेरे खिलाफ उन्होंने बात की, ऐसा नहीं हो सकता।
यू हैव टू राइज अब। और हमारे फास्ट बॉलर्स की और मेरे ख्याल में ये कर्टसी होनी चाहिए आपके अंदर, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप तनकीद को बर्दाश्त कर सकें। और जो शकीब ने किया है, अगर आप खुद भी देखेंगे तो ये बांग्लादेश क्रिकेट पे एक धब्बा है ये वो। और फिर एक ऐसी टीम, अगर आप एक बहुत ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली टीम की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आपका श्रीलंका का आता है आपके जहन के अंदर। कमाल लोग हैं आप। सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को, अपनी इल परफॉर्मेंस को आप इन चीज़ों के पीछे नहीं छुपा सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से, आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू लिसन, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि आप बजाय शकीब को कंडेम करने के, आई नो देयर इज़ अ लॉ, आई नो देयर इज़ अ रूल एंड ही डिडंट डू अगेंस्ट द रूल, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर मैथ्यूज को टाइम मिल जाता तो बात बेहतर हो सकती थी। दिस इज ऑल आई एम सेइंग। लेकिन सर भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कोई एक्शन नहीं लिया ना, उन्होंने कोई बात की अफगान यूनिट्स के खिलाफ। ये हाई कोर्ट की तरफ से उनको एक आर्डर जारी किया गया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि आप उसके खिलाफ आईसीसी में जाएं। जो आई होप पहले उन्होंने वार्न किया है शायद। आई होप दिस मैटर गेट्स रिजॉल्व्ड। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद All right, ladies and gentlemen, time is winding down for the World Cup. पाकिस्तान की उम्मीदें अभी तक कायम हैं सेमीफाइनल में पहुंचने की। कल पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या होना है, लेकिन बहरहाल आज का जो मैच है इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान के लिए भी आज का मैच इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका के लिए भी। साउथ अफ्रीका इस वक्त बॉलिंग कर रहा है, अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। लेट्स सी कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगा। अफगानिस्तान हैज़ अ लॉट टू शो इन दिस टूर्नामेंट। अफगानिस्तान हैज़ डन अ लॉट। आई थिंक अफगानिस्तान को मतलब उनको फख्र करना चाहिए इस बात पे कि वो यहाँ तक आज आ गए, मतलब ज़बरदस्त खेले हैं वो। सर ये जितनी गज़लें आपने सुनवा दी है ना इस वक्फे में, हाँ। उसके बाद अफगानिस्तान की बात दिल करने को नहीं कहा। ये देखे मेरा कसूर नहीं मैं अच्छा पता नहीं क्यों आपने बीच में ना मुझे एक नज़म शायरी का हमेशा अब ये मेरी कमबख्ती आने लगी। अच्छा मैं तब नहीं, आप वो गजल ही सुना दें। कौन सी? वो पहले लगी थी, बड़ी कमाल की लगी। वो लगा दीजिए उस नहीं खुदा के लिए कि इस प्रोग्राम में कौन ये मॉर्निंग शो थोड़ी हो। अच्छा इतना सा लगा दें। अच्छा इतना क्या हो गया, मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहता वरना फिर वायरल हो जाएंगे। मतलब हमारे यहाँ तो बहुत कुछ कम हो रहा है, बहुत जगह तो अफगानिस्तान की अभी बात कर रहे थे आप। तो मेरा ख्याल है ये इस टूर्नामेंट में जितना अच्छा परफॉर्म अफगानिस्तान ने किया, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, खालिद खान की एक है, तुझको कसम है मेरी ना आना हाथ खाली, आंखों में बसने वाले मेरे चमन के वाले, उसको जरा वो कर लीजिएगा। वो हम अफगानिस्तान के लगवाते हैं। आज हम मोहब्बतें बांटते हैं सर, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल मोहब्बतें बांटते हैं, कोई मसला नहीं। आई होप एंड प्रे अफगान पाकिस्तान ताल्लुकात बेहतर हों और ये जो क्लाउड छाया हुआ है बदएतमादी का, ये ख़त्म हो। हमारी तरफ से कोई बदएतमादी नहीं है और आई होप एंड प्रे कि हम मिल के काम कर सकें। सर चलिए कहाँ हैं आप? अफगानिस्तान की बात हो रही थी। मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अफ़गानिस्तान ने जो इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दी है, मेरा ख़्याल है इससे बेहतर परफॉर्मेंस शायद ही किसी टीम ने दी है, क्योंकि उसके आप कोई भी टीम एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना फ़ाइट करेगी। और जितनी अच्छी टीमों को उसने डिफीट किया है इस टूर्नामेंट में, मेरा ख्याल कम टीमें हैं। हालांकि बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जो कई सालों से, जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, बहुत पुरानी उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में आई हैं, मगर वो नीचे जा रही हैं। और ये वह टीम है जिसने इसने देखें सेमीफाइनल की रेस में आ गई और बड़ा करीब आके ये बाहर हो रही है। लोग नीचे जाइए, बैकग्राउंड में लगाए, थोड़ी देर के बाद पटाने खाना लगा दीजिएगा। जी सर बताइए। मेरा ख्याल है कि जिस डेडिकेशन से अफगानिस्तान ने क्रिकेट खेली है वो काबिल तहसीन, और किसी भी न्यू कमर के लिए एक मेरा ख्याल है कि उन्होंने एग्जांपल सेट की है। 4 टॉप टीमें जो कि वर्ल्ड चैंपियन रही हैं उनको एक मेगा इवेंट में हरा देना मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए। और मैं स्पेशली अफगानिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उसको, जो उनकी मैनेजमेंट है, जो उनकी टीम है, उनको मुबारकबाद दूंगा। जिस तरीके से उन्होंने टीम को जेल किया, उनका कम्बिनेशन बनाया, उनको विनिंग मोमेंटम में तब्दील किया और बड़ी टीमों के खिलाफ उनमें जो फाइटिंग स्पिरिट थी वो उन्होंने उजागर किया। तो मेरा ख्याल है कि एक आउटस्टैंडिंग एफर्ट थी अफगानिस्तान की टीम में। और इस टूर्नामेंट में, इस मेगा इवेंट में उन्होंने पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को अपना एक सैर में जकड़े रखा, राइट फ्रॉम फर्स्ट मैच टू आज उनका आखिरी मैच है, सेकंड लास्ट मैच का भी आखिरी घंटा, क्योंकि उसके बाद फिर इट वाज मैक्सवेल्स वर्ल्ड।
बिकॉज ग्लेन मैक्सवेल ने जो कुछ किया है, आई थिंक एक बात तो तय है कि ग्लेन मैक्सवेल ने जो कुछ कर दिया है क्रिकेट की तारीख में, अब ये होना बड़ा इम्पॉसिबल सी बात लगती है। मतलब दिस गाय सिंगल हैंडेडली मैंने ऐसी चंदी इनिंग्स देखी हैं जिसमें से एक तो आपकी इनिंग्स है जो इन गार्डन की थी, वो भी बड़ी कमाल इनिंग थी। एक मैंने जावेद भाई की इनिंग्स देखी थी, दैट वाज इन शारजा, and then the next one was Saeed Anwar, and then of course Glenn Maxwell. ये कमाल मतलब ये जो आर्टिस्ट्री है ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का कमाल है। और सबसे बड़ी बात ये, मुझे इतनी खुशी हुई है, इतने क्रिकेटर्स ने उनको इतनी मुबारकबाद दी है। विराट कोहली का जो ट्वीट था मुझे तो दिस इज व्हाट क्रिकेट शुड बी, दिस इज व्हाट क्रिकेट शुड बी। जी सर। नहीं, इससे बेहतर तो इनिंग हो ही नहीं सकती। देखें आप, उस दिन मैंने अपने यूट्यूब पे ये बात की थी कि मैंने सबके साथ खेला है, बहुत सारे लोग। यूट्यूब चैनल है? जी जी, कभी कभी ऐसे कैसे कहते हैं उसको, क्या, कहाँ जाए? अगर कोई देखना चाहेगा तो क्या करेंगे? जाके उस पे यूट्यूब पे सिर्फ टाइप करे सलीम मलिक यूट्यूब चैनल। हाँ जी, ओके। आप, मैं पब्लिसिटी नहीं करना चाह रहा था, वैसे तो आपने, मैं करना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसमें देखें मैं ये बता रहा था कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ क्रिकेट खेली, बहुत काफ़ी लंबा खेला हूँ तो इसलिए, मगर ऐसी इनिंग देखने को नहीं मिली। कमाल। मतलब आप देखें कि उसने जो हम अक्सर बात करते हैं कि फुटवर्क यूज़ करना चाहिए आपको, बुक की जो थी ना थ्योरी, उसने सारी ख़त्म कर दी। मतलब एक जगह खड़े हो के उसने ऐसी ऐसी शॉटें खेली हैं। अच्छा, आई थिंक वो जस्ट वो जो दिन था ना, वो मैक्सवेल का दिन था, और उस दिन ना दुनिया की कोई भी टीम होती वो मैक्सवेल का आउट नहीं कर सकती थी, बिकॉज आई थिंक उसकी जो विल थी ना वो बड़ी पावरफुल थी, उसने ओवरशैडो किया उसके स्किल को। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल 100%। और मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी इसमें अनफॉर्चुनेट अफगानिस्तान बिल्कुल जिस तरह का उन्होंने उस मैच में परफॉर्म किया था, और पूरा दिन उन्होंने आउट क्लास कर दिया था ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल किया। बैटिंग में जिस तरह इब्राहिम ने सेंचुरी किया, और उसके बाद बॉलिंग में फिर 90 पे साइमन आउट कर देना। तो जो मैक्सवेल की इनिंग है, मेरा ख्याल है कि सेंचुरीज में एक आध इस तरह की इनिंग होती है, और वो खुद उसको भी नहीं यकीन था कि वो भी इतनी बड़ी इनिंग खेल जाएंगे। मगर रऊफ, इसमें एक चीज़ आप देखो ना कि उसके कैच भी तो गिरे ना, जो उसने कैच छोड़ा। हाँ, बहुत इजी कैच था। मुजीब ने फाइनल पे कैच था, उसने दूसरी दफा ये छोड़ा इस तरह का कैच। हालांकि उसको बेचारे को छुपाने की बड़ी कोशिश करते हैं, मगर वो लेकिन सलीम भाई देखें कि इस तरह के मैचेस में भी जो कैचेस विन मैचेस की स्ट्रेटजी है, एक पुराना एक ये चल रहा था कि जब आप कैच पकड़ेंगे तो आप मैच जीतेंगे, कैच छोड़ेंगे तो आप मैच हार जाएंगे। वो इसमें कितना बड़ा उसने इफेक्ट। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल हम ले लें तो। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। इसका मैं जो बता देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मुमताज, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। मुमताज, क्या कहेंगे आप? जी, मैं ये बात करना चाह रहा था, आप बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जी जो मामला है, तो इसमें 2-4 छोटी सी अर्ज थी, मलिक साहब भी बैठे हुए, इनकी गुजारिश करना चाह रहा था। इरशाद सर, मैं ये कह रहा था, देखें मलिक साहब ने क्रिकेट खेली हुई है, क्लब क्रिकेट खेली है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान टीम में जो चीजें हैं, अगर इनको कंसिस्टेंसी लानी है तो 5 ईयर का एक प्लान हो जो स्टार्ट हो, क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, उसके बाद फर्स्ट क्लास। ये डायरेक्ट जो है फर्स्ट क्लास में आके फिर इस तरफ आ जाना या T20 से इस तरफ आ जाना, तो इसमें कोई ऐसा तो प्लान नहीं बन सकता 5 ईयर का? तो एक कम्प्रीहेंसिव प्लान बने कि स्कूल क्रिकेट ऐसी होगी, इसमें से ये लोग निकलेंगे, वो क्लब से निकलेंगे, फिर वो क्लब वाले जो हैं वो डिपार्टमेंट में जाते हैं या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, फिर उसके बाद जाके जो है हम आप इस तरह ऐसा कोई कम्प्रीहेंसिव प्लान है जिसमें अगर कोई आखिर कोई चेंज भी आए, अगर कोई चेंज भी आए, इन्होंने बल्कि में विक्टोरिया से क्रिकेट खेली हुई है, इसमें क्लब होती थी, प्लेयर्स वहां से निकलते थे, तो जब कोई कम्प्रीहेंसिव प्लान आए वो बनने के बाद उसके बाद फिर कोई चेंज ना आए उसको 5 ईयर। ऑलराइट, हम इनसे जवाब लेंगे, लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ। अच्छा, आप अपने बड़ों से हमेशा बहुत कुछ सीखते हैं, और जब से मेरी ये पहली क्रिकेट की ट्रांसमिशन है, ऐसा नहीं कि मैं खेलता नहीं रहा हूँ, मैं बहुत खेला हूँ क्रिकेट, और decent enough. I mean, I didn't play for Pakistan, लेकिन if I would have worked hard, I could have played for the country, लेकिन could have if I worked hard. लेकिन आप हर चीज़ सीखते हैं। आज की क्रिकेट जो बहुत फास्ट हो गई है, उसमें बड़ा अमल दखल जो है वो ग्राउंड के छोटे होने का है, बिकॉज आज की क्रिकेट के अंदर हम जो स्टार्स देख रहे हैं, बिलाशुबा वो बहुत चमकते सितारे हैं। कल मैं इनसे बात कर रहा था, कल एडलेड की एक इनिंग, इमरान खान साहब की एक इनिंग दिखा रहे थे, जियो सुपर दिखा रहा था उसको,
एंड आई वाज वाचिंग दैट। या मलिक साहब की जो इनिंग्स आप देख लें, या शारजा को देख लीजिए, क्योंकि और ऐसी इनिंग्स है कज़ाफ़ी स्टेडियम में बहुत सारी इनिंग्स खेली गई हैं, नासिर स्टेडियम कराची में खेली गई हैं, लॉर्ड्स में खेली गई हैं, ओवल में खेली गई हैं। पहले ग्राउंड्स बहुत डिफरेंट थे, बड़े बड़े ग्राउंड्स थे, कम से कम 20 से 25 मीटर का फर्क आ गया है। 90 मीटर से वो ही ना, मतलब 20 से 25 मीटर का फर्क आ गया है। मेलबर्न की 100 थी यार। That's what I'm saying। तो आज की क्रिकेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, इसको बहुत ज़्यादा कमर्शियल करने के लिए सब कुछ किया गया है। हाँ, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जहाँ पर डोमेस्टिक ढांचा ना होने के बावजूद भी कुछ लोग आए, बगैर वो गेम के ग्रेड्स थे। मैं आपको उसकी मिसाल दे देता हूँ, जैसे कोबी ब्रायंट, अब वो इस दुनिया में नहीं है, गॉड ब्लेस हिज सोल। वो दुनिया का वो बास्केटबॉल का प्लेयर रहा है, LA लेकर्स की जानिब से वो खेला है, और वो जब हाई स्कूल के अंदर था तब उसको ड्राफ्ट किया गया था। लेकिन वहाँ पर ड्राफ्टिंग की पूरी प्लानिंग होती है, हाई स्कूल से लेकर उसको NBA में लेके आए थे। सर, अब आप जवाब दे दीजिए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं जी, जब मैं ये जो बात कर रहे थे कि क्लब क्रिकेट का, देखें उस वक़्त ना, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। उन्होंने मेरे, चूँकि मेरा ख्याल है वो काफ़ी फॉलो करते रहे, विक्टोरियस क्लब का नाम भी उन्होंने लिया जहाँ से मैं खेलता रहा। जी बिल्कुल यार, वहाँ ना साहिर भाई, वहाँ वो वैसे लोग नहीं रहे। हम जब क्रिकेट खेलते थे ना, वो लोगों का ना हमसे कोई उनसे मतलब नहीं होता था कि यार ये पाकिस्तान खेलेगा तो मैंने इससे कोई क्रेडिट लेना है। उनको इतना शौक़ था उन लोगों को कि हम लोग जब जाते थे ना ग्राउंड में, तो उन्होंने ग्राउंड में दरी बिछाई होनी, आके बैठे होना 2 बजे, हमसे पहले आके बैठते थे वो लोग जो हमें तैयार करते थे। और आके उन्होंने मालियों से पानी लगवाना, ग्राउंड तैयार करवानी, और उन्होंने ये सोचना कि यार ये जो हमारा प्लेयर है ना, इसको पाकिस्तान खेलना चाहिए, इस फलां को पाकिस्तान खेलना चाहिए, और कोई लालच नहीं। मैं आपको सच बताऊं, ये मेरी क्लब नहीं, बाकी वहाँ जितनी क्लब में थी, आई थिंक यही हाल कराची में भी था, यही हाल इस्लामाबाद में होगा, पिंडी में, हर जगह उनके जितने लोग थे ना, वो आके बैठ के ना, वो खुश होते थे ये देख के कि यार ये मेरी क्लब का प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेलेगा। और फिर उसके बाद क्या होता था कि जब आप परफॉर्म करते थे ना, लीग क्रिकेट होती थी लोकल जो हमारी क्लबों की, उसमें से जब परफॉर्म करना, फिर उन्होंने आपको आपके पूछे बगैर ना, आपकी सिफारिश होती थी। लेकिन हम लोग आए, हमारी कोई सिफारिश नहीं थी, वो हमारी उन्होंने सिफारिश बन के हमारे लिए मेहनत करनी। सर, एक फिल्म है, हिंदुस्तानी फिल्म है, नेटफ्लिक्स पे आप उसको देखिएगा, इट्स कॉल्ड जर्सी। और जर्सी है शाहिद कपूर की फिल्म। वो पंजाब की तरफ से खेलने वाले एक बैट्समैन की कहानी मैंने देखी है वो, और इट्स अ ट्रू स्टोरी। आप उसको ज़रा देखिए, मतलब मुझे लगता है, और उसमें वो जो कैरेक्टर जो पंकज कपूर ने किया, जो उसके फादर हैं, उसने जो कैरेक्टर किया, बड़ा कमाल कैरेक्टर है वो किस तरह से उसको पुश करता है, किस तरह से उसको लेके आता है, रणजी ट्रॉफी खेलता है, फिर उसके बाद किस तरह से उसको वो कलर दिलाता है। मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये जो बात बता रहे हैं, ये इतनी कमाल है, इतनी सच बात है। हमारे मोहल्ले में हॉकी और क्रिकेट दोनों बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारे जो बड़े थे वो क्या करते थे, वो मेक श्योर करते थे हॉकी के अंदर अगर वो खेल रहे हैं तो वो, और मेरे मोहल्ले से कई लोग हॉकी खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से, बेशुमार लोग पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं हॉकी, जिसमें सबसे सरफहरिस्त नाम जो है वो नईम अख्तर का है, और दूसरा नाम जो है वो शाहिदुल इस्लाम का है। मैं जिस मोहल्ले से हूँ, ये तमाम लोग वहाँ, फिर बैंक के तो लातादाद है। मेरा अपना भाई जो है वो खेलता रहा बैंक की तरफ से प्रोफेशनल। तो मुझे लगता है कि अब इधर भी मलो तो मोहब्बत की वो नहीं, वो दिन हवा हुए कि पसीना गुलाब था। अब वो चीज़ रही नहीं, वो चीज़ रही नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम पूछेंगे कि आज के मैच की आउटकम क्या होगी और कल के मैच का क्या होना है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, क्या पाकिस्तान स्टिल क्वालिफाई कर सकता है सेमीफाइनल के लिए? मैथमेटिकली यस, प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल नजर आता है। ब्रेक के बाद ऑलराइट जी, आज के मैच की आउटकम क्या होने वाली है? सर, क्या देखते हैं आप आज के मैच की आउटकम को? आज का मैच देखें, मुझे लग रहा है कि शायद अफगानिस्तान थोड़ा इनको साएगा। मैं एक चीज़, अच्छा, इन लोगों को पता चल गया कि सर्दी आ गई है ना? मैं आपको अभी आपने ना एक बात की थी कि इनकी टीम कैसे बड़ा इम्प्रूव कर गई, हम बात कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है सर भाई, इसमें ना इनके जो कोचेस वगैरह हैं या जो है, उनको बड़ा क्रेडिट जाता है कि इनके अगर आप डिसीजन देखें, बोल्ड है, पिच रीड करना, उसके बाद बॉलिंग चेंज और हर किस्म का डिसीजन इनका देखें इस टूर्नामेंट में, इन्होंने बड़े अच्छे डिसीजन। सर, वैसे मैंने एक तरकीब सोच ली है सर, एक तरकीब मैंने सोच ली है सर, हमारे यहाँ के कुछ लोग उधर भेज दें। नहीं, वो नहीं होना, वो नहीं होना। अब हमारे क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए
कि क्योंकि हम अक्सर देखते हैं ना वो फ़लाँ कोई कह देते हैं फ़लाँ को ले लो फ़लाँ को ले लो। इनके जो कोचेज़ हैं ना उनको अब ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह अपने क्रिकेट बोर्ड में लेके आएँ इनको ये काम करना चाहिए क्योंकि इन्होंने खुद तो कुछ करना नहीं। तो अब मेरा ख्याल है कि इनकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म की है इस टूर्नामेंट में। तो मेरा ख्याल इनके लोगों को ज़का अशरफ साहब को देखना चाहिए, पूछना चाहिए जो उनके एडवाइज़र हैं उनसे कि किसको लेके आए। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि वे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया तो इनको ज़रूर चेक करें। जब तक बार बार मैं एक ही बात कहूँगा जो आप लोग हमेशा कहते हैं, जब तक डोमेस्टिक आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जब तक वो ढांचा ठीक नहीं होगा, जब तक मेरिट पे लोग नहीं आएंगे, तब तक चीज़ें तब्दील नहीं हो सकती। सर ये बड़ा मुश्किल है यहाँ पे, मेरा नहीं ख्याल कुछ भी तब्दील हो सकता क्योंकि मेरा अभी भी उसमें पड़ा हुआ, मैं अभी इनके कोचिंग स्टाफ में हूँ। तो मुझे वहाँ पे जाके क्या कहते हैं कि यार ये करो कि अंडर मैट्रिक के नीचे काम करो, जिसको पता ही नहीं है, जैसे पहले ही सिस्टम बेड़ा गर्क किया हुआ, उसके नीचे जाके बैठ के काम करें। इनको लॉन्ग टर्म पॉलिसी का पता ही नहीं होती कि यार एक दो महीने की पॉलिसी बनाते हैं सत्यानाश। अब मुझे लाने का क्या पॉलिसीज हमारे यहाँ बनती नहीं ना, बन सकती ही नहीं है। देखिए अगर मुझे कोई लाता है मुझे किस लिए लाएंगे, मैं तो काम करने के लिए जाऊँगा कुछ और का। मैं तो 2 3 4 महीने। आप देखें कि अगर आपने फास्ट बॉलर्स की तैयार करना, डेवलपमेंट करना, उनकी पॉलिसी बनानी है जो मेरी डोमेन है, तो मुझे कम से कम 3-4 महीने तो उनका जो बायोडाटा है हर चीज़ उनकी वो अपडेट करने में ही लग जाएंगे। तो इनका कॉन्ट्रैक्ट ही टोटल 2 महीने का होता है, 3 महीने का। 3 महीने में आप क्या करेंगे? वो तो ड्रामा होता है ना कि आपने क्या करना होता है कि उसको ला दिया फलाने बड़े नाम को, वो आप 15 दिन या 7 दिन में आपको उसको पैसे। बेसिक असल चीज़ ये होती है कि इनके आपस में ओब्लाइज करने की गेम होती है कि उसको एक दूसरे को ओब्लाइज कर रहे होते हैं। 15 दिन और महीने में पैसा दिया और उसको साइड। कल ना मैं एक वो उमर भाई की स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा था जिसमें हॉकी को हमने कैसे बर्बाद किया। तो उस जमाने में शेख रशीद साहब जो थे वो किसी फिल्म फेयर अवार्ड का कोई फिल्म का अवार्ड था, उसकी वो कर रहे थे, उधर परफॉर्मेंस अपनी दे रहे थे। तो बड़े मजे से कहते पहले जो हॉकी की कमेंट्री होती थी बड़ी अजीब होती थी। गेंद आई शनाज के पास, शनाज से हनीफ खान से मजूर से सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह कहने दोनों भाई खेल रहे, बाकी टीम तमाशा देख रही। उसके बाद आजकल जो हालात हैं वो ये हैं, गेंद आई शहबाज के पास, इसके बाद 15 मिनट की खामोशी। तो हमने हॉकी को जिस तरह से बर्बाद किया है, आई होप कि हम क्रिकेट के साथ वो सलूक ना करें। सर भाई होता पता क्या है, मैं आपको बताऊं, लेट से मुझे चेयरमैन बनाया गया ना, हम अभी आने से पहले ना मैं और रऊफ़ यही डिस्कस कर रहे थे कि होता क्या है कि जब चेयरमैन आता है ना या किसी को जिसको भी जो बनाया जाता है वो कहता है मैं अपने बंदे लेके आऊँगा। और वो दिस इज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड। ये कैसे मुमकिन है? मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ, उसके बाद जो सिस्टर थी जिन्होंने कायदे आज़म की बहुत देखभाल की थी, जब बिल्कुल आखिरी वक्त आ गया, कायदे आज़म उस वक्त एम्बुलेंस में थे और उनकी टेक केयर कर रही थी, तो उन्होंने पूछा कायदे आज़म से कि कायदे आज़म से पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे भाई की पोस्टिंग है वो आपको एटा करवा दें। आपको पता है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो गवर्नर जनरल पाकिस्तान थे, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा ये मेरे इख्तियार से बाहर है, इसके लिए आपको हेल्थ मिनिस्टर को कॉल करना पड़ेगा, उनसे देखना पड़ेगा, ये मैं नहीं कर सकता। सर ये अपने आदमी कौन होते हैं? अपने आदमी वो जो आपके फेवरेट पर्सन होते हैं, जो आपकी बात सुनते हैं, जिनसे आपके मफादात व्यवस्था होते हैं, वो जो तो आपको लग रहा है चेंज नहीं आने वाला? नहीं, चेंज आ ही नहीं सकता ना। हमारा जो इस तरह का सिस्टम ऐसा है कि उसमें कुछ भी नहीं कर रहे, बंद नहीं कर रहे हम शो, हमारा दिल चाह रहा है हम करते रहें। तुम ये इशारे देते हो ना बार बार, कभी कभी एक कैमरा पीछे भी लगाया करो। एक आदमी इतना चिल मार रहा होता है, उसको बिल्कुल फिक्र नहीं होती, उसके कान में आई भी लगी होती, मोबाइल इस पर किन्हें देखते रहते हो तुम? इस पर इसका मोबाइल चेक करो। कुछ ऐसी चीजें हैं, या तो एक गैर मुल्की एजेंट है कोई, वो इधर है वो इधर है। और जेंटलमैन, रात को 11 बजे आप सबसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच। मैच की आउटकम कोई भी हो, हुनूस दिल्ली दुरास्त, कल शाम से पहले हमें नहीं पता चलेगा हम कहाँ हैं। वैसे पता तो है, हम भूल नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद भी वाह पैवस्तर है, शजर से उम्मीदें बाहर रख, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। विल टेक अ ब्रेक, 11 बजे मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इस खेल के हम सरदार